बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से मैं उमैरा बासी। आज हम मौजूद हैं कश्मीर हाउस में, जहां एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पार्टिसिपेट किया है कश्मीर गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जिसमें अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भेजा जाएगा। और इसमें हम बात करेंगे यहाँ की शुरका से, जो हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इन्हीं में हम सदर आज़ाद कश्मीर से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान बड़े अरसे से कई डेकेड से मुश्किलात में है, और बिलखसूस ये जो वहाँ पे अर्थक्वेक आया इतने बड़े स्केल पे, उसके बाद आज कोर्ट ने उनके लिए 29 ट्रक्स जिसमें ड्राई राशन भी है, कपड़े भी हैं, कंबल भी हैं, वो भेज रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोर्ट पहले भी इस किस्म की खिदमत सर अंजाम देता रहा है, और आज़ाद कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, और ये अफ़गानिस्तान हमारा भाई मुल्क है, तो वहाँ पर भी अगर जब मुश्किलात आई तो कोर्ट अपना कर रही है। लेकिन इस फसादत से मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहूँगा कि वो दिल खोल के इस मसले में सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है नेशनल कम्युनिटी। और मैं कुछ यूरोपियन ममालिक में से मिला हूँ, उनके यहाँ सफ़ीरों से भी मिला हूँ, बाहर भी मिला हूँ, और वो भी इस सिलसिले में अपने तौर पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप दिल खोल के उनकी मदद करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये इतना आप उनको इमदाद भेज रहे हैं। तो नेक्स्ट आप इसके इवेंट के लिहाज से और इसके अलावा भी आप पाकिस्तान की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपको मुबारकबाद। हम समझते हैं कि हम खुश नसीब हैं कि अपने बहन और भाइयों जो अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनके काम आ रहे हैं। मैं आज ही सुबह बरतानिया से वापस आया हूँ, और अभी हम निकल रहे हैं बन्नू की तरफ और फिर गुलाम खान बॉर्डर की तरफ। और ये हम अपने जितने भी मुतासरीन हमारे बहन भाई हैं ज़लज़ला मुतासरीन, उनके हवाले ये एड हवाले करने वाले हैं। मैं तमाम जो हमारी कम्युनिटी है, ख़ास तौर ओवरसीज़ कम्युनिटी, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान के लिए हमें दिल खोल कर एहतियात देनी चाहिए। इस वक्त हमें हमारी अशद ज़रूरत है। और तमाम जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बैरूनी मुल्क में हो, अफ़गानिस्तान इस वक्त तवज्जो की ज़रूरत है। ज़लज़ला ज़दगान मुतासरीन वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अकेला ना छोड़िएगा। कोर्ट उनके साथ शाना बशाना खड़ा है और खड़ा रहेगा। और मुझे इस यकीन के साथ, अल्लाह पे भी यकीन है और आप सब पे यकीन है, कि हम सब मिलकर उनको इस मुश्किल वक्त से जल्द बाहर निकालेंगे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेके, कोर्ट की वजह से भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इतना बड़ा इनिशिएटिव भी लिया। और सर इस बारे में मैं एक बात आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि इस इनिशिएटिव की वजह से, ये जो हम इमदाद भेज रहे हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ा हमारा रिलेशनशिप तो यही है, हम इंसान हैं और मुसलमान हैं। सबसे बड़ा तो रिश्ता यही है। हमारे हमसाय मुल्क हैं, हमारे बहन भाई हैं। हमारा जो रिलेशनशिप अफ़गानिस्तान के साथ है वो बेहतरीन रिलेशनशिप है, और इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर हो सकेगा। MPA से माफिया ताहिर, बात ये है कि जो कोर्ट का इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली देखें इस दौर में कि जहाँ पे इतनी जो हैं प्रॉब्लम्स हमारा मुल्क फेस कर रहा है या बाकी दुनिया फेस कर रही है। आपको पता है कोविड से निकले हैं, उसके बाद से तमाम जो ममालिक हैं उनकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, ठीक है। तो उस पर ऐसे लोगों का, ऐसे मुखय्यर हजरात के जो कि अपनी जेब से जो है, ठीक है, पैसा लगाकर और वो किसी कॉज को जो है कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। और कोर्ट एक ऐसी फाउंडेशन है, ठीक है, कि जो कि इसमें सबसे कलीदी किरदार अदा करी है। आप ये देखें, ये लोग उन ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं कि जिनको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। मतलब हम बड़े उससे कह देते हो यार रहने दो, इसके तो माँ बाप ही नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या हमने करना है। देखें बात ये, ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट करना, ऐसे बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, उनकी ग्रूमिंग करना, ठीक है, बहुत बहुत सवाब का काम है, सबसे पहली बात। और फिर ये कि बहुत बड़ी बात है, आजकल जो है कोई जो है ना जेब से 1 रुपया निकालने को तैयार नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसे में अगर जो है लोग जो हैं वो इनको हेल्प आउट कर रहे हैं और ये अपनी जेब से भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम ऑल। ये एक ऐसा विजन ये लेके चल रहे हैं कि जिसको मेरे ख्याल में हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मुल्क के हालात को बेहतर करना है या हमने वो जो
ہمارے آرفن بچے ہیں اگر ان کی ہم نے جو ہے ان کی زندگی میں بہتری لانی ہے, خوشی لانی ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی ان کی اس میں کنٹریبیوٹ ضرور کریں. تو دے آر ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب. پھر افغان سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ان لوگوں نے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے مطلب وہ اس پہ خرچ کیا ہے کہ ان کے لیے سامان وغیرہ بھجوا رہے, اور 29 ٹرکس, مطلب اٹس اے ہیوج 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 اماؤنٹ. ٹھیک ہے, کتنا اس پہ خرچہ آیا ہوگا, کتنی وہ چیزیں ہوئی ہوں گی کہ کتنی ایفرٹ ان کی لگی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے, اور ایسا جو ہے دیکھنے میں نہیں آتا. تو اس وقت جن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ہمیں بالکل آگے نکل کر آگے بڑھ کر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. Thank you so much, ma'am. Today I am very thankful to Mr. Chaudhry Akhtar that he invited everyone to related to a different business field, and from Pakistan Army and the Afghan ambassador and the very business community and their donors, and he called everyone upon to come here and to join this ceremony to make our relationship better with Afghanistan. This is mean there is a new door is opening now for Afghanistan and Pakistan relationship, because we've been through this situation back in 2005 at October. The earthquake happened and we got too much affectees and dead bodies, and Chaudhry Akhtar Sahab started their work from there, and today same it's happened in Afghanistan, and I'm very happy that this thing going on a humanitarian basis. There is no other country or religion or something. We are all human, and we have a right for equality, and this is what I'm working for court and for their cause. And because if we say Chaudhry Akhtar is a court is a Chaudhry Akhtar, and we are all court at their face. Thank you very much. So, ma'am, آپ کیا کہنا چاہیں گی collaboration about NDMA and court? This is a very good step towards to make the things better towards humanity, and court always serve the humanity in a better way, and this is a very very good step taken by court and NDMA. Thank you so much. آپ نے بڑا مناسب سوال پوچھا ہے. اس وقت پوزیشن افغانستان کی ہے کہ وہاں تقریباً ہر طرف اور ہر سیکٹر میں ایک تباہی ہے, اور ہر سیکٹر میں جو ہے ضرورت ہے مدد کی. باقی افغانستان کے اندر اپنی اتنی پوٹینشل ہے, اور افغانستان کے اتنے لوگ محنت کش ہیں. پھر آپ کو علم ہوگا کہ یہ 40-50 سال میں افغانستان کے بہت سے لوگ باہر کے ملکوں میں یا مزدوری کے لیے چلے گئے یا سیٹل ہو گئے. تو جو ان کی ڈائسپورا ہے, اگر ہم صرف ان کی ریمیٹنسز بھی دیکھیں تو وہ بھی جیسے ہی ڈالر کی پابندی ختم ہوتی ہے ٹرانزیکشن کی. تو میں صرف یہ کہنے والا تھا کہ چند سالوں کے بعد انشاءاللہ افغانستان اقتصادی طور سے خود ایک اسٹیبل ملک ہو. تو یہ مدد جو ہے نا آج ہی کی ضرورت ہے. 5 سال کے بعد اگر کوئی مدد کرتے یا 10 سال کے بعد تو پھر کیا ضرورت پڑے گی. تو اس لیے میری تو گزارش ہے انٹرنیشنل بھی, اپنے ملک کے اندر کے لوگوں سے بھی, کہ آپ مدد کریں, آگے بڑھیں, اور یہ نہ سوچیں کہ یہ میری مدد جو ہے نا کم ہے یا زیادہ ہے. جو بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ہم نے دیکھا جب ہم سردیوں کے سامان اکٹھا کر رہے تھے تو بعض فیملیز نے ہمیں 2-2, 3-3 کمبل دیے, 2-3 لحاف دیے. ہم لوگوں نے ان کے پیکٹس بنائے اور ان سے ٹرک بنے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو آپ کو 1 کمبل یا 2 لحاف رضائیاں نظر آئی تھی, وہ بعد میں ٹرکوں کی شکل میں ہم نے افغانستان بھیج دی. اس طرح یہ جو ہمارے ادارے ہیں, یہ آج ہم نے کورٹ کا فنکشن کیا, الخدمت والے ہیں, الہدا والے ہیں, لیکن جب یہاں سے ان کے 2-3 ٹرک ہم دیکھتے ہیں. اب آپ کو میں نے عرض کیا کہ 71 کانوائے, اور کانوائے کے مطلب کہ اس میں بڑے ٹرک ہیں. بعض کانوائے 53 ٹرکوں پر بھی مشتمل تھے. تو آپ کی بات بڑی درست ہے کہ لوگ آگے بڑھیں, مدد کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ مدد کم ہے. کم ہو یا زیادہ ہو, ہمارا فورم حاضر ہے. یہ جو مختلف امدادی ادارے ہیں ان کے فورم کے تھرو آنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ الطاف احمد بٹ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے لحاظ سے؟ دیکھیے, بینگ دا ممبر آف دس کورٹ کشمیر ریلیف اربن ٹرسٹ جو ہے, آج کے جو ایونٹ ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں انسانیت کے ناطے, مسلمانیت کے ناطے, بینگ دا نیبر, اگر آپ دیکھیں افغانستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے,
मुसलमान हैं, इंसान सबसे बड़े इंसान, जिस तरह मैंने अभी स्टेज पे बात की है कि इंसानियत के नाते इंसान के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है कि वो इंसान की मदद कर ले। आज अगर अफ़गानिस्तान में 22 जून को ये जो ज़लज़ला आया, और आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पिछले 40 साल से वहाँ पे जो है जंग की वजह से मुतासिर था, और वहाँ पे आप ये जो ज़लज़ला आया है इसकी वजह से यकीनन वहाँ उस ज़लज़ला ज़दा इलाके से लोग मुतासिरीन जो है वो जो ज़रूरती ज़िंदगी है उस के हवाले से तड़प रहे होंगे। और हमें याद होगा, आपको याद होगा 2005 में 5 अक्टूबर जो 2008 में जो ज़लज़ला आया था, तो वो आप देख लें तो उसमें जब जो हमारे लोग उस वक्त मुतासिर हो गए थे, वो किस तरह जो है वो हर चीज़ के मुंतजर थे। और उस वक्त जब पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान से लोग उमड़ के आए, वो ज़रूरियात ज़िंदगी की एक एक चीज़ लेके आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है दुनिया में रहने वाले लोगों का, ख़ास तौर पर मुसलमानों का, कि अफ़गानिस्तान अगर इस वक्त मसाइल में है, मुश्किलात में है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, हमें उनके लिए निकलना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो मैंने अभी जो यहाँ पे बात की, सिर्फ माल की बात नहीं है कि लोग माल दे के करें, लोग अपना वक्त दें, लोग जिनको अल्लाह ताला ने सेहत दी है वो उनके काम आए, जिनको जो माजूर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ा ये खुश आइंद है, और इससे ना सिर्फ कोर्ट का नाम बुलंद होगा बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर का होगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान का होगा, और पूरी जो है उम्मत का, मुसलमानियत का नाम जिंदा होगा। सर बहुत शुक्रिया। इवेंट के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे कोर्ट का इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? बहुत अच्छा इक़दाम है। बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया उससे मुतासरा इलाकों के अंदर कोर्ट की जानिब से और दीगर जो फोरम है, ख़ासकर पाक अफ़गान कापरेशन फोरम की जानिब से एक मुश्तरका कोशिश है, और मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो कोर्ट को जाता है, चौधरी अख्तर साहब को जाता है, जिनने एक दर्द महसूस करते हुए अफ़गानिस्तान के मुतासिरीन के लिए आज स्टेप उठाया और उनके लिए खुश्क राशन और दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनके लिए मुहैया की जा रही है। मेरा ख़्याल है दीगर ममालिक को भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, और इसी तरह से इंसानों की खिदमत की जा सकती है, इंसानियत का दर्द महसूस करते हुए दूसरे का हाथ उठाया जा सकता है और मसाइल कम किए जा सकते हैं। जी, तो हम मिलते हैं एक कोर्ट के मेंबर से जो बताएंगे कि आज के इवेंट का मकसद क्या था और जो इस पैकेज के रेलेवेंट क्या डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज कश्मीर हाउस में जो एक इवेंट हुआ है कोर्ट के हवाले से, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक इवेंट यहाँ पे मुनाकिद किया है, और इस इवेंट में एक ख़ास तौर पे जो बात और एक हमें सबक एक मिला यहाँ पे कि हमें इंसानियत की हमदर्दी के लिए इंसानियत का साथ देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की तरफ से कोर्ट एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको 2012 से मैं जानता हूँ, और आज एक जिस इवेंट में शामिल हूँ मैं उसका एक वर्कर भी हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तानियों के साथ जो फ़ॉरेन हैं, हमारे जो पाकिस्तान बाहर रहते हैं पाकिस्तान के जो लोग, उन्होंने एक बहुत अच्छी अमाउंट एक अफ़गानिस्तान अपने भाइयों के लिए, जो कि हमारे मुसलमान भाई भी हैं और इंसानियत भी है हमारी, उसके लिए एक तकरीबन 29 ट्रकों के ऊपर मुश्तमिल एक काफ़िला अफ़गानिस्तान भेजा है, और बहुत अच्छा एक मैसेज है हमारी पूरी दुनिया की कौम के लिए। पाकिस्तानी जो हैं वो एक बहुत अच्छे लोग हैं जो कि पूरी पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में सब मुल्कों की मदद करना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के इवेंट्स मुनाकिद कराते रहें, और उस इवेंट्स में आप जिस तरीके से यहाँ पे आज आपने देखा भरपूर हिस्सा लिया लोगों ने, इसी तरीके से भरपूर हिस्सा और शिरकत इसमें करते रहिए। थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन आपने देखा जिस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, ये जज्बा इंसानियत का मुँह बोलता सबूत है। इसी के साथ मैं आपकी मेज़बान उमैरा अब्बासी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।